दोस्तों जिस यूनिवर्सिटी से हम खुद पढ़ाई किए हैं इंजीनियरिंग का, आज उसी कॉलेज का सर जो है बिहार में आए हुए हैं और स्पेशलिस्ट ये सर बिहार से ही हैं, लेकिन बिहार से चल करके जाकर राजस्थान भगवंत यूनिवर्सिटी में खुद पढ़ाते हैं। आज इनसे मुलाकात हुआ है। आइए भगवंत यूनिवर्सिटी कॉलेज को लेकर के कुछ विशेष बातचीत करेंगे और बिहार के लिए क्या प्रोसेस है उस कॉलेज में, बिहार के बच्चों के लिए क्या योगदान है उस कॉलेज से, वो तमाम विषय को लेकर के सर से बात करेंगे। सबसे पहले सर स्वागत है आपका। विजय जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारे साथ कनेक्ट हुए और हमें आज ये जान के मालूम भइला कि रुआ मोतिहारी से बनी ती जान के और ही खुशी भइला। और हम रुआ के बतावे के चाहें कि हम भगवंत यूनिवर्सिटी में 2011 से जुड़ल बनी 2011 और 2011 से आज 2025 हो गए। तो समझ सकते नहीं कि अजमेर एक मतलब बहुत ही होली प्लेस बाटे और बहुत ही पीसफुल प्लेस। हम बिहार के बहुत सारा बच्चा यहाँ बहुत सारे कोर्सेज में वहाँ बड़ा सोन एडमिशन ले ले बड़ा सोन जो तरह के प्रॉब्लम हो के वो तरह के हम प्रॉब्लम के सोल्व आउट करे नहीं जान। और भगवंत यूनिवर्सिटी 2008 में इस्टेब्लिश भइल रहे, 2008 से आज 2025 हो गई। उसमें बहुत सारे डिफरेंट कोर्सेज जौन भइल बाटे खोलल गई बाटे। हमने के जैसे हम बताए दे रुआ कि इंजीनियरिंग के जब रुआ सबने गई लोग हम तो उस समय इंजीनियरिंग का ज़्यादा माहौल रहे। इंजीनियरिंग में मैकेनिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, एरोनॉटिकल, पेट्रोलियम, सीएससी डिपार्टमेंट, आईटी डिपार्टमेंट, बहुत सारा उस समय इंजीनियरिंग का माहौल था। इंजीनियरिंग के माहौल में बहुत सारा बच्चा उस समय एडमिशन इंजीनियरिंग के खातिर लेता। लेकिन धीरे धीरे हमने के बहुत सारी और कोर्सेज डेवलप करनी है, जैसे एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग, पेट्रोलियम इंजीनियरिंग, उसके बाद फार्मेसी में बहुत सारी कोर्सेज उजा चल रहा बा बरा जो उनकी बच्चों के भविष्य उज्जवल बा। क्योंकि बिहार जौन बाटे एक एग्रीकल्चर प्रधान राज्य बा और यहाँ एग्रीकल्चर ही एक मुख्य पेशा बा रुआ देखत होके। इस समय गवर्नमेंट में भी बहुत सारा एग्रीकल्चर के बच्चा गवर्नमेंट फील्ड में जाए तड़सन। बीएड में रुआ देख ले होके पिछला साल अपने यहाँ से बीएड पास आउट करके भगवंत यूनिवर्सिटी के बहुत सारा बच्चा जौन बड़ा सोन कि यहाँ बहुत सारा बच्चा पास आउट करके डिफरेंट अपना एरिया में स्कूल में कॉलेजेज में लागल बड़ा सोन। बिहार से बहुत सारा बच्चा पीएचडी करके यहाँ प्रोफेसर बन चुकल बड़ा जो कि हमारा कनेक्ट में बड़ा सोन सारा। तो हम यहाँ से यही कहें कि बिहार के बच्चा अजमेर में आओ सुन, वहाँ पीसफुल बा, कोनो तरह के कोई दिक्कत नहीं है। हमनी के वहाँ पूरा ओकनी के हेल्प करे खातिर 24/7 अवेलेबल बनी जान। और यूनिवर्सिटी जो 2008 से इस्टेब्लिश बा अभी तक कैंपस भी काफ़ी डेवलप, जब रुआ समय में गए लोग हैं तो ओवरा कैंपस उतना डेवलप ना रहे, लेकिन एवरा कैंपस बहुत ज़्यादा डेवलप हो चुकल बा। तो हम ये चाहें कि यहाँ से रुआ समनी के सहयोग से जितना बच्चा जा सके उतना बच्चा के रुआ एडमिशन दिलवाई। और हमारी यूनिवर्सिटी के जौन फीस बा बहुत मिनिमम फीस है, क्योंकि हम जौन मैनेजमेंट कोटा से फेलोशिप बच्चन के दल जाता है, स्कॉलरशिप दल जाता, उस स्कॉलरशिप मैनेजमेंट ये चाह रहा जो मेधावी बच्चा है, चाहे जो गरीब पिछड़ा वर्ग से हैं। हमने के जान लीजिएगा बिहार एक पिछड़ा राज्य है और इसके लिए हमारे सरकार भी काफ़ी प्रोत्साहित है केंद्र सरकार के साथ मिल के कि इस चीज़ को दूर किया जाए। तो हम चाहेंगे कि वो ऐसे बच्चे आएँ जो कि किसी कारण बस पढ़ाई अपना आगे जारी नहीं रख पाते हैं, तो वो बच्चा आए सब और रुआ सबनी के सहयोग से वो बच्चा कोऑपरेट करें। भगवंत यूनिवर्सिटी एक ऐसा जगह है जहाँ पे तुम जाके पढ़ाई कर सकते हो। तो यही इसी के साथ हम आपको और कहेंगे, आप कुछ पूछना चाहें जिसमें कि आगे क्या और भी कुछ। तो सर आपने जो बताया है बिल्कुल सच्चाई है। आप तो 2011 से उस कॉलेज में पढ़ा रहे हैं और हम जो गए थे 2017 वाला बैच में गए थे। राइट। और 20 में हम लोगों का डिप्लोमा फाइनल हुआ था। मतलब 3 साल के कोर्स मैंने बिल्कुल बिना टेंशन के किया। बहुत मतलब जो सुना था मैं भगवंत यूनिवर्सिटी जो फैसिलिटीज देता है बिल्कुल वो चीज़ सत्य है। और उस कॉलेज में जाने के बाद ये भी नहीं लगता है कि हम कहीं और आ गए हैं, एकदम फैमिली की तरह उसमें होता है और कोई दिक्कत नहीं। स्पेशलिस्ट बिहार के बच्चों के लिए बिहार के टीचर भी वहाँ रहते हैं। हाँ, हम रुआ के बतावे के चाहें कम से कम अभी भी प्रेजेंट में बिहार से कम 7 गो टीचर वहाँ बाड़न। और भी जो रजिस्ट्रार साहब हैं वहाँ के अभी बिहार से ही हैं और डिप्टी रजिस्ट्रार साहब अभी जस्ट वो भी बिहार से ही थे। यहाँ से आपके दरभंगा से बहुत सारे जो टीचर्स थे। हम खुद 2012 से अगर हमने 13 साल वहाँ अगर अपन हम लाइफ स्पेंड के ले बानी तो वहाँ के जगह और लोकेशन के बारे में और संस्था के बारे में समझ सकते नहीं। इतना लंबा समय तक एक ही संस्था के साथ जुड़े रहल कितना बड़ी बात बाटे। तो ये भगवंत यूनिवर्सिटी का काफ़ी मैं भी शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने अपने पूरे चीज़ों को एक फैमिली की तरह रखा है। और बच्चे जो भी जाते हैं तो हमारा चेयरमैन साहब का ये मैसेज रहता है कि ये बच्चा स्टूडेंट नहीं है, ये बच्चा आपका मतलब बच्चे की तरह है। जैसे आपका बच्चा है उस तरह वो
आपका बच्चे की तरह इसको पालिए। कोई भी बच्चा को मतलब कोई प्रॉब्लम होता है, रात में फ़ोन करता है, तो यहाँ पे उसके गार्जियन, उसके माँ बाप आप ही हैं, तो ये आपको संभालना है उस बच्चे को कैसे ट्रीट करना है। तो हम लोग ये पूरा कोशिश करते हैं कि भाई बच्चा को कोई दिक्कत नहीं हो। बच्चे को हॉस्टल फी हम लोग पूरी सुविधा दे रहे हैं। अगर कोई बच्चा बाहर रहना चाहता है तो रह लेता है, लेकिन सारी चीज़ के व्यवस्था देने के बाद अगर कोनो प्रकार के एक बाद अगर दिक्कत होता तो बच्चा हमनी से कम्युनिकेशन करें, तुरंत हमनी को ओकर रिस्पॉन्स इमीडिएटली देनी जान। बिल्कुल बिल्कुल। तो सर से मैंने भगवंती यूनिवर्सिटी को लेकर के बात किया, बहुत सारे बात किया। आप लोग पूरे वीडियो को वॉच कीजिए और आपको समझ में आ जाए कि सच में भगवंती यूनिवर्सिटी जिस बच्चे का सपना डॉक्टर बनने का रहता है, जिस बच्चे का सपना इंजीनियर बनने का रहता है, वो सच में भगवंती यूनिवर्सिटी पूरा करता है। तो एक बार आप भी सेवा का मौका दीजिए। राजस्थान अजमेर जगह है जहाँ पे भगवंती यूनिवर्सिटी, और इस कॉलेज का सर बहुत ज़्यादा मतलब बताएं कि राजस्थान में भी है और कहाँ कहाँ है इसका? इसका बहुत सारे ब्रांचेज बाटे राजस्थान के अलावा, जैसे गाजियाबाद में कर ब्रांच बाटे, मुजफ्फरनगर बिजनौर में ब्रांच बाटे, चांदपुर शकुंतला देवी डिग्री कॉलेज है, हमारा ग्लोबल यूनिवर्सिटी कोटद्वार में भी इसका ब्रांच है, हरिद्वार फर्मा वैक्सीन भी है। तो इसके बहुत सारे ब्रांच, एक ग्रुप है भगवंत ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन। ये कोई एक यूनिवर्सिटी नहीं है हमारे, मतलब यूनिवर्सिटी तो मेन ब्रांच जो अजमेर राजस्थान में है, लेकिन इसके और भी ग्रुपें हैं जो ओवरऑल इंडिया में फैले हुए हैं। हमारे चेयरमैन सर का जो मतलब उनका विजन जो है वो बहुत ब्रॉड है। वो यहाँ तक कि बिहार में भी वो सोच रहे हैं कि हम अपना एक ब्रांच को ओपन करें। तो इसमें आप लोग को सहयोग करना पड़ेगा। आप लोगों को लोकेशन देखें, उस चीज़ों को देखें और अपना प्रपोजल एक रखें कि हम यहाँ पे भी एस्टेब्लिश करवाएं और बिहार के ग्रोथ के साथ साथ हमारे यूनिवर्सिटी का भी ग्रोथ हो और बिहार के पब्लिक, बिहार के संस्था, बिहार के लोगों को भी रोजगार मिले। बिल्कुल। तो चलिए अभी सर से मैं जुड़ा था, बाकी प्रयास रहेगा मेरा कि हम फिर भी एक बार फिर से अपने कॉलेज चले, 4 साल पुरानी यादों को फिर ताज़ा किया जाए। तो मिलेंगे कभी, वहाँ का अपडेट भी आप लोगों को दिखाएंगे और 4 साल पहले कॉलेज का परिस्थिति क्या था और आज क्या है, वो तमाम चीज़ों को लेकर के बात करेंगे। बाकी इस वीडियो को आप लोग से निवेदन है खूब ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि आपका भी बच्चा इंजीनियर बनने से मिस ना हो जाए और डॉक्टर बनने से मिस ना हो जाए। थैंक यू।